गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास है। तुम ज्योग्राफी का 4th लेसन करना जा रहे हैं और 4th लेसन का नाम है क्या है, मानव विकास। तो जो सबसे पहले वृद्धि और विकास, जो वृद्धि और विकास है उसके स्तंभ के बारे में बताया गया। वृद्धि और विकास के जो मतलब हम यहाँ से देखेंगे वृद्धि और विकास दोनों का संबंध समय के अनुसार परिवर्तन से है। वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है? वृद्धि और विकास का जो मतलब है वो दोनों का संबंध है। वृद्धि और विकास उन दोनों का संबंध समय के अनुसार परिवर्तन से है। जैसे जैसे समय चलता है वैसे वैसे इन दोनों में परिवर्तन होता चला जाता है। वृद्धि और विकास में अंतर केवल इतना है कि वृद्धि मात्रात्मक है और मूल्य सामान्य है। यानी वृद्धि तो कुछ क्वांटिटी के रूप में है और जो उसकी कीमत है वो नॉर्मल है। इसके ऋणात्मक और धनात्मक संकेत मिलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव ये संकेत मिलते हैं। विकास का अर्थ है यानी जो विकास होता है उसको गुणात्मक बोलते हैं और विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव हमेशा धनात्मक रूप में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। विकास किसमें? गुणात्मक में दिखाई देता है और जो परिलक्षित होता है वो सदैव धनात्मक में होता है। जो हमारा मानव के विकास है उसके 4 स्तंभ हैं। उसके 4 कौन कौन से स्तंभ है? समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। ये देखो मानव विकास के 4 स्तंभ दिखा रखे हैं। समता, बराबरी, सतत पोषणीय है जो उसका पूरा जीवन है, जो मतलब दर पीढ़ी दर जो जीता आ रहा है उन चीज़ों को बिना नुकसान पहुंचाए उनका प्रयोग करना। और उत्पादकता यानी अपने समय में अन्य चीज़ों का उत्पादन करके उसको बढ़ाना। सशक्तिकरण अपने आप को ताकतवर बनाना। तो ये जो पॉइंट थे ये मानव विकास के 4 स्तंभ थे। समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। मानव विकास क्या माप है? मानव विकास संकेत। जब मानव विकास का माप देखा जाता है वो मानव विकास संकेत से देखा जाता है और श्रेणी से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से और संसाधनों पर निर्भर करता है। यानी जो मानव विकास का देखा जाता है वो उनकी किस चीज़ से देख, ये चीज़ें जो एक तो उनके मतलब विकास का संकेत है, उनकी स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा, इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये श्रेणियाँ 0 से लेकर 1 के मध्य हैं। इनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करना आसान हो जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के साथ तुलना जब की जाती है तो श्रेणियों में बटाया, जैसे 0 से लेकर 1 के मध्य है। और मानव विकास सूचकांक, जो मानव विकास सूचकांक है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँचे जैसे सूचकों के आधार पर देशों का क्रम तैयार होता है। यानी किस देश ने कितना उत्पादन किया है या किस देश के ऑलरेडी कितना मजबूत आर्थिक तौर पर या वो कितने मतलब आगे कार्य कर रहा है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, उनका एक स्कोर तैयार कर लिया जाता है। जो यह क्रम है 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। लोगों के जीवन की गुणवत्ता, यानी विकास किस पर देखा जाता है? जो लोग हैं उनके जीवन की जो गुणवत्ता है, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, अवसरों की उपलब्धता और उनको कार्य के कौन से अवसर उपलब्ध होते हैं और उनको किस प्रकार की स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का प्रयोग करके कैसा विकास कर रहे हैं, ये किस चीज़ के महत्वपूर्ण पक्ष हैं? ये मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। मानव विकास की जो मानव विकास है, जो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन
नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य ध्येय चयन की स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। यानी हम किसी चीज़ को अपनाते हैं, वो हमारे चयन करने, यानी हम किसी चीज़ को चूज करके या पसंद करके अपनाते हैं, वो क्या करता है, हमारी स्वतंत्रताओं में वृद्धि करता है और लोगों के जीवन को सकारात्मक सुधार लाना है। इस प्रकार के कार्य क्या करते हैं, लोगों के जीवन में सकारात्मक सुधार लाते हैं और ऐसी दशाएं उत्पन्न करना लोगों के सार्थक जीवन जी सकें। और किस तरह की दशाएं उत्पन्न करने की ओर प्रेरित करते हैं कि लोग सार्थक जीवन जी सकें। इसके बाद हम हैं समता का आशय। समता होता बराबरी। समता का आशय व्यक्तियों को उपलब्ध अवसरों के लिए सभी वर्गों के समान पहुंच की व्यवस्था करना, यानी चाहे किसी भी वर्ग के लोग हैं उनको एक जैसे समान की क्या करनी, व्यवस्था करनी है। सतत पोषणीय है, जो होता भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता व अवसरों की उपलब्धता में निरंतर स्थापित करती है। उत्पादक का अर्थ लोगों की क्षमताओं व कार्य कुशलताओं में वृद्धि करना है। उत्पादक का अर्थ क्या है, जो लोगों की क्षमता है और उनकी जो कार्य कुशलता है उनमें वृद्धि करना है। इसका संबंध मानव श्रम उत्पादन से है। किससे, मानव के द्वारा किए जाने वाले उत्पादन से है। सशक्तिकरण का अर्थ है समाज के पिछड़े वर्ग जैसे स्त्रियां, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोक उन्मुखी नीतियां बनाना। मानव विकास उच्च स्तर वाले देशों के सामाजिक सेक्टरों जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अधिक निवेश करते हैं। जिन लोगों का मानव विकास सूचकांक बहुत ऊपर है वो अधिकतर कहाँ पर, शिक्षा और स्वास्थ्य में इन चीज मतलब पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन पैसे को इन्वेस्ट करना, मतलब आने वाली जनरेशन को मजबूत करना। निम्न मानव विकास के लिए किसी धर्म या संस्कृति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। विश्व में भूटान एक ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति में आधिकारिक माप घोषित किया है। किसने आधिकारिक माप घोषित किया, कौन सा देश है, भूटान एक ऐसा देश है। जो मानवीय मूल्यों का एक चार्ट बनाया गया है, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा सतत पोषणीयता की उत्तर ध्यान दिया है। समस्याओं को निराकरण, यानी समस्याओं का किस तरह से उनको किस तरह से सुलझाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। अनुशासन के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता और जब हमारे विचारों की स्वतंत्रता में प्राप्त होगी तभी हम कार्य करने में सक्षम होंगे। और एक जैसा यानी समानता का भाव सबको मिलना चाहिए। संवेदनशील, अपने कार्य के प्रति लगन से रहना चाहिए। शांतिपूर्ण से अस्तित्व, शांति बनाकर अपने अस्तित्व को सामने लाना चाहिए और सहायता करना। ये मानव विकास के वो मूल तथ्य हैं जो कि मानव के जीवन को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं। तो जो लेसन था वो हमारा मानव भूगोल लेसन था 4th, और ये लेसन का हमने कुछ मेन पॉइंट पढ़े हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको इस समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू। क्लास है, तुम ज्योग्राफी का 4th लेसन करना जा रहे हैं और 4th लेसन का नाम है क्या है, मानव विकास। तो जो सबसे पहले वृद्धि और विकास, जो वृद्धि और विकास है उसके सतम के बारे में बताया गया। वृद्धि और विकास के जो मतलब हम यहाँ से देखेंगे, वृद्धि और विकास दोनों का संबंध समय के अनुसार परिवर्तनशील है। वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है, वृद्धि और विकास का जो मतलब है वो दोनों का संबंध है। वृद्धि और विकास दोनों का संबंध समय के अनुसार परिवर्तनशील है। जैसे जैसे समय चलता है वैसे वैसे इन दोनों में परिवर्तन
परिवर्तन होता चला जाता है वृद्धि और विकास में। अंतर केवल इतना है कि वृद्धि मात्रात्मक है और मूल्य सामान्य है। यानी वृद्धि तो कुछ क्वांटिटी के रूप में है और जो उसकी कीमत है वो नॉर्मल है। इसके ऋणात्मक और धनात्मक संकेत मिलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। विकास का बार दिखा नहीं तो लाइट ऑन है।